हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये आज सुबह का रूटीन है। तो ये आज संडे का व्लॉग है। तो सुबह चाय पी लिए थे हम लोग। और ज़्यादातर हम लोग नाश्ते में इसी तरीके की चीज़ें लेते हैं। रस हो गया, नमकीन हो गई, फ़ैन हो गए, या फिर नमक पारे हो गए। मतलब हल्का, बेसिकली हल्का खाना जो भी होता है, स्नैक्स टाइप की चीज़ें वो लेते हैं। तो वही हम ले रहे थे। चाहे इसके आधे पौने घंटे बाद जैसे थोड़ा हेवी कुछ ले लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं यही लेती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट था। उसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। और लंच में हमने बनाई थी आलू, बीन्स और पनीर की सब्ज़ी, मिक्स करके पनीर की सब्ज़ी। तो ये कुछ इस तरीके की बनी थी। और साथ में सैलड था, चुकंदर और खीरा। तो ये हमने खाया। रोटी सिर्फ सूरज की बनी थी, मैंने नहीं खानी थी, मेरा मन नहीं करता है रोटी ज़्यादा खाने का। तो मैंने बनाया था अपने लिए मूंग की दाल। मतलब इसमें 2-3 तरीके की दाल मिक्स करके दलिया बनाया था, और आलू भी डाले थे। तो उससे काफ़ी अच्छा बन जाता है, हेल्दी बन जाता है। मतलब हेल्दी तो ये ऑलरेडी होता है दलिया, लेकिन अगर इसमें और दाल वगैरह मिक्स कर दो ना, और अच्छे से तड़का लगा के अगर बनाओ, आलू वगैरह मिक्स कर दो, तो आपकी अंदर एक ही तरीके से मतलब चीज़ें चली जाती हैं। आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हो। मैंने पालक थी नहीं तो वो नहीं ऐड की। बाकी गाजर और जो भी चीज़ें चाहो वो डाल सकते हो। तो मैंने इसमें 4-5 चीज़ें ही डाली थी और अच्छा सा बनाया था। और मैं इस सब्ज़ी के साथ दलिया एंजॉय करूँगी अपना, और सैलेड खाऊँगी। तो ये हमारा आज का लंच था। आजकल आपको मतलब मेरे वीडियोस में हेल्दी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि मैं उल्टी सीधी चीज़ें भी कई बार खा लेती हूँ, है ना। तो मैं ऐसा नहीं करती कि कुछ ऐसा वैसा खा रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड ना करूँ। मैं रिकॉर्ड सब कुछ करती हूँ जो मैं खा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए नॉर्मल डेली लाइफ व्लॉग्स हैं, मेरे लिए मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं। कभी भी जीवन में मन करेगा दोबारा देखने का तो मैं देख सकती हूँ। तो लंच टाइम हो चुका था, अब मैं खाना खाऊंगी अपना। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के लंच में क्या कुछ रहता है। तो बस खाना खाएंगे यहाँ पे, दलिया वगैरह अपना इंजॉय करेंगे। और दलिया सच बताऊँ तो मैंने इस तरीके से ना पहली दूसरी बारी बनाया, पर अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और ऐसा बना था कि दोबारा खाना चाहूँ तो मैं ज़रूर खा सकती हूँ, है ना। खिचड़ी अगर जैसे पक जाता है ना बंदा खिचड़ी खा खा के, तो दलिया बना लो। दलिया बहुत टेस्टी बना था। ये बनाने के बाद मैं सारा सामान अंदर रखाई थी, मतलब बर्तन सूरज रखाए थे थोड़ा। तो मेरे को खाना खाते खाते पेस्ट्री की क्रेविंग हुई, बहुत तगड़ी वाली। तो मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि खाना छोड़ के मुझे पेस्ट्री खानी है। और पेस्ट्री में भी 2 फ्लेवर मेरे खाने का मन कर रहा था। एक तो चॉकलेट वाला, जो डार्क चॉकलेट वाला होता है, दूसरा मेरा बटर स्कॉच खाने का मन कर रहा था। तो मैंने इनको बोला, ये मतलब जब तक मैं खाना खा के हटी थी तब तक ये फटाफट ले भी आए मेरे लिए। नीचे शॉप है, थोड़ी दूरी पे ही है, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 5-7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है बेकरी की दुकान, बेकरी की शॉप जो होती है केक वगैरह की। तो ये वहाँ से ले आए थे। तो वहाँ ना मतलब रोज़ डेली नया बनता है, अच्छा बनता है। तो मैंने दोनों पेस्ट्रीज़ आधी आधी खाई, और मेरा तब जाके मेरे को मतलब अंदर से संतुष्टि मिली कि हाँ ठीक है, मैंने खा लिया। तो उसके बाद मैं एसी चला के और मैं सोने की तैयारी कर रही थी, और यहाँ गाने चल रहे थे। तो अब ये टीवी टूवी बंद करके मैं सो गई थी, सूरज भी सो गए थे। सो के उठने के बाद का ये सीन है। तो यहाँ उठ गई थी मैं, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह ये लेकर सोती हूँ शाम का रूटीन बाहर का, क्योंकि एसी में पैर वगैरह दर्द होते हैं। जो एकदम एसी के सामने वो कैसा है। इस टाइम शायद हम लोगों ने चाय पी ली थी कि पता नहीं पी थी, ऐसा कुछ था। तो आज संडे है, हमारे यहाँ बाजार लगता है। आप भीड़ देखो कि कितनी है, मतलब इतना रश होता है ना कि क्या ही बताऊं। कुछ ठेले वाले तो हमारे दरवाजे तक आ जाते हैं। तो ये कुछ सब्जी वाले भैया खड़े थे, मिक्स सब्जी थी इनके पास, कुछ फुल्ले वुल्ले जैसे रेडी होती है ना पॉपकॉर्न वाली, वो थी। और मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, इधर से उधर कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है संडे के दिन। हमारे यहाँ वैसे हर रोज़ शाम को ऐसा होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में संडे था तो इसलिए ज़्यादा भीड़ दिख रही है। बाकी बारिश आज नहीं आई है, बारिश बिल्कुल भी नहीं आई आज संडे के दिन। तो यहाँ पे सब्जी वाले भैया के पास मैं देख रही थी ऊपर से कि क्या कुछ है, लेकिन मुझे कुछ नज़र ढंग का आया नहीं। और ये सब चीज़ें देख के मेरा मन अजीब सा हो गया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं ख़रीदा और मैं अंदर चली गई। मैं पॉपकॉर्न लेने की सोच रही थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया बेसिकली। फिर
इन सब चीज़ों को समेटेंगे। ये चादर अभी मेरे को फिर से लेनी है रात को सोने के समय, तो बेड वगैरह थोड़ा ठीक करते हैं। इस समय सूरज गए थे थोड़ा सा बाहर मार्केट की तरफ, मैंने उनको भेजा था। अब मैं आपको बताऊंगी भी आगे कि मैंने क्यों भेजा था उनको। मतलब वो वैसे ही कुछ काम से जा रहे थे, थोड़ा बहुत सामान किचन का ख़त्म हो गया था, तो वो दूध वूध वगैरह सामान लेने गए थे, तो उसी टाइम मैंने उनको भेजा था। तो अभी बताती हूँ कि किस लिए भेजा था। और यहाँ पे मैं अकेली बैठी थी और मैं सोच रही थी कि यार मैं ब्लॉग कितना बना है पता नहीं, मैं एडिटिंग करूँ या नहीं करूँ, इस तरीके से दिमाग में चल रहा था। बस मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। सो के उठ गई थी मैं थोड़ी देर पहले। बैक कैमरा से दिखाना पड़ेगा, फ्रंट से तो दिखता ही नहीं है इसमें। तो देखिए टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए। और संडे का दिन है, मतलब कल ब्लॉग जाएगा, तो ये कल आपको संडे के दिन मिलेगा, ठीक है। 20 जुलाई का दिन है। गाइस अभी ना मैंने एक ब्लॉग एडिट किया है और वो मतलब अपलोडिंग पे लगा हुआ जाने वाला है। तो उसमें मैं ना हेल्दी चीज़ों की बातें कर रही थी, और बातें करते करते मुझे ना इतनी तगड़ी वाली क्रेविंग हुई है मोमोज़ की, क्योंकि मैंने उसमें मोमोज़ के बारे में बात की थी। और बात करते करते मुझे इतना मन किया कि मेरे को मोमोज़ खाने हैं, और चाहे मुझे 1 या 2 ही पीस मिल जाए, लेकिन मेरे को मिल जाए। तो मैंने ना सूरत से ग्रेवी वाले मोमोज़ मंगाए हैं। मतलब वो नुकसान कम करते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, पहले वो फ्राइड होते हैं, देन उसके बाद वो ग्रेवी के अंदर अच्छे से कोटिंग करके देते हैं। तो मतलब वो उतना नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि पके होते हैं, वो डीप फ्राई होते हैं, ठीक है। स्टीम मोमोज़ नहीं खा सकती मैं ज़्यादा, वो तो मैं फिर भी 1-2 ले सकती हूँ, नुकसान नहीं करेंगे। पर ये है कि मैदे के होते हैं तो नुकसान तो होता ही है। तो मैंने सूरज को भेजा है वो लेने, अभी वो थोड़ी देर में लेकर आएंगे। तो मैं खाऊंगी, कम से कम मैं 3 महीने बाद ग्रेवी वाले मोमोज ट्राई करने वाली हूँ, और वो भी सिर्फ 2 पीस, उससे ज़्यादा तो मैं खा नहीं सकती। तो मैंने हाफ़ ही मंगाए हैं, ताकि 3 पीस सूरज खा लेंगे, 2 पीस मैं खा लूँगी। छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। बस ये है कि क्रेविंग मेरी थोड़ी सी शांत हो जाए, इसके लिए। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं अभी पिछले व्लॉग में ही कह रही हूँ कि हेल्दी खाया करो, ग्लो आता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मुझे ही क्रेविंग हो गई मोमोज़ का नाम लेते ही। तो शायद इसीलिए मैं बाहर की चीज़ों के बारे में सोचती भी कम हूँ आजकल, क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ों का बहुत शौक है। शुरू से मेरे को बाहर का बहुत अच्छा लगता है, और ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सोकर उठ गई थी मैं 6 बजे, चाय वाय पी ली थी हमने। उसके बाद मैंने पूजा की है, मुँह हाथ धो के। पूजा करने के बाद अभी आप मेरा चेहरा देख सकते हो, कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ मैंने अपने फेस पे। तो बस मेरा नेचुरल है जो भी है। बाहर में जाना नहीं था, तो मैंने मतलब कुछ भी अप्लाई भी नहीं किया, फेस बस धोया। धोने के बाद मैंने अपना पूजा करनी थी, आज संडे था, धुनी देनी होती है मुझे, वो दी। और वही पूजा वूजा करके अब मैं बैठ गई हूँ। और मैंने सूरत से मंगाए हैं पनीर मोमोज़। तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। 8 तो बज गए हैं, और रात को 2 बजे फिर उठना है, क्योंकि सूरज की आने वाली है कैब, तो वो जाएंगे ऑफिस। 3 बजे, पौने 3 बजे आ जाती है गाड़ी। तो वही 2 बजे उठते हैं, नहाना धोना करते हैं, थोड़ा सा तैयार, चाय भी कभी कभी पी लेते हैं, और कभी कभी टिफ़िन ले जाते, कभी नहीं ले जाते। तो आज का देखते हैं क्या होता है। अभी तो वो फ़िलहाल में वही है कि सोएंगे वो आके। अब 8 बज गए हैं, तो बस वही है कि आधे पौने घंटे में वो सो जाएंगे आके, और सोने के बाद फिर वही 2 बजे उठेंगे, 2 बजे का अलार्म लगा देंगे। मैं भी अभी मोमोज़ खाऊंगी, उससे पहले सोच रही हूँ कि दवाई खा लूँ, ताकि दवाई का टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा मोमोज़ के टेस्ट के बाद। तो मुंह में बस वही वाला टेस्ट रहेगा, और उस टेस्ट के साथ फिर अगर कुछ और मन करेगा तो खा लूँगी, अदरवाइज़ मैं सो जाऊँ। लेकर आएंगे तब मैं दिखाऊंगी कि लाए भी हैं कि पागल बना के आ रहे हैं मुझे वापस। मतलब अभी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है घूम के आ जाए और बोल दे आके कि दुकान बंद थी ना, मतलब नहीं खिलाने, इस वजह से बाहर का नहीं खाना है मैंने। लेकिन हो सकता है कि ले भी आए। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि 1-2 पीस खा लो, हफ्ते में 1 बार खा लो बाहर का, तो कोई नुकसान नहीं करता है। बस ये है कि अच्छी जगह से खाना है, मतलब वो जैसे स्टॉल लगा के मक्खी भिनक रही होती है, गंदा सा स्टॉल होता है, वहाँ वैसी जगह से कुछ नहीं खाना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो वो चीज़ें पेट खराब करती हैं, है ना। तो हेल्दी चीज़ें ज़्यादातर खा, तो
आज बार बाजार लगा हुआ, आपको दिखाया मैंने, इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा शोर है। फिलहाल में गेट खुला हुआ है इसलिए ज़्यादा शोर है, तो अब बस मैं गेट बंद करती हूँ। और पंखा भी मैंने कम किया है काफ़ी, इसको तेज करते हैं। इसको तेज करके आएंगे सूरज तो मैं दिखाऊंगी लाए हैं कि नहीं लाए, फिर देखते हैं। सो फाइनली गाइस मोमोज ले आए थे सूरज, और हाफ ही लाए थे। ये पैकेट बड़ा दिख रहा है लेकिन हैगा है, हाँ मतलब इसके अंदर मटेरियल हाफ का ही है क्वांटिटी। तो अदरक और चुकंदर लेके आए थे, तो ये चुकंदर मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ ब्लड के लिए। और मोमोज लाए थे, तो अब मैं इसको खोल के आपको तब दिखाती हूँ। और आज मैंने किचन को ना थोड़ा नीचे से सेट किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान फैला पड़ा था और बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ था नीचे। तो मैंने थोड़ा सा आज हल्का हल्का हाथ मारा है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कौन से मोमोज़ हैं। और इसके साथ में कोक है, तो कोक सूरज खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। मैं पहले अपनी दवाई खा लूँगी, ताकि दवाई खाने के बाद मेरा जो मुंह का टेस्ट है वो अच्छा सा रहे। तो देखिए ये वाले मोमोज़ है और इसका साइज़ इतना ही होता है, तो मैं सिर्फ 2 पीस खाऊंगी इसमें से, बाकी 3 पीस सूरज खाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं सकती हूँ। वैसे तो जब हम खाते थे मतलब नॉर्मली डेज़ में, तो मैं पूरा 1 प्लेट भी खा लेती थी, लेकिन आजकल परहेज के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हाफ में हम लोग आधा आधा कर लेते हैं। और आधे आधे में भी मैं 2 ही पीस लेती हूँ जब भी मैं बाहर का कुछ खाती हूँ। तो मैं हर एक चीज़ को बहुत ही कम, मतलब बस टेस्ट के लिए एक तरीके से खाती हूँ। तो मेरी ना इसी चीज़ में संतुष्टि हो गई थी कि ठीक है मैंने खा लिया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा